नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने है। विपक्ष जहां लगातार सरकार के ऊपर सच छुपाने का आरोप लगा रही है और कह रही है कि सरकार अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक विफलता को छुपाने के लिए सिंदूर का सहारा ले रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर पूछे जाने वाले सवालों को सेना के साहस और शौर्य का अपमान बता रही है। महाराष्ट्र में भी नेता मंत्रियों में टकराव की स्थिति है और बयानों के माध्यम से एक दूसरे पर निशाना जमकर साधा जा रहा है। ताजा बयान में भाजपा नेता चित्रा वाघ ने कांग्रेस की आलोचना की है और कहा कि कांग्रेस को सीमा पर लड़ने के लिए भेजना चाहिए ताकि वो समझ सके कि हमारे सैनिक किस तरह से लड़ाई लड़कर देश की रक्षा करते हैं। कांग्रेस सांसदों समेत अन्य दलों के सांसदों ने भी संसद में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सवाल उठाए थे। सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से बताया गया कि कैसे पहलगाम अटैक के बाद देश की बहु बेटियों के सुहाग को इंसाफ दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के तहत पाकिस्तान में आतंकियों पर प्रहार किया गया, जिसकी विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संसद में दी। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के नेता चित्रा वाघ ने डोंबिवली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस और विपक्ष को सीमा पर लड़ने के लिए भेजना चाहिए। बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने संवाददाताओं को बताया कि भारत में 26 महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले आतंकवादियों को भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव के माध्यम से यम सदन तक पहुंचाया था। सभी देशवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सैनिकों का आभार व्यक्त किया। जब दुनिया के सभी देश हमारे देश के साथ थे, तब भी कांग्रेस ने हर बार सरकार पर अविश्वास दिखाया। यह अत्यंत निंदनीय और आक्रोशपूर्ण है कि कांग्रेस ने देश के सैनिकों पर अविश्वास जताया। कांग्रेस की जितनी निंदा की जाए कम है। हमारे सैनिक सीमा पर हैं, इसलिए देश के नागरिक सुरक्षित हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को गाड़ी में बिठाकर सीमा पर लड़ने के लिए भेजेंगे, तब उन्हें एहसास होगा कि उनके सैनिक हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आइए देखते हैं बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने क्या कुछ कहा है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव हे आपल्याकडे वाकड्या नजरेने आपल्या देशातल्या 26 भगिनींचं कुंकू पुसणाऱ्या दहशतवाद्यांचा पुरेपूर असा बदला त्या ठिकाणी केंद्र सरकारने घेतलाय, मोदी सरकारने घेतलाय। मला वाईट या गोष्टीचं वाटतं की या वेळेला इतर देश आपल्यासोबत उभे होते, परंतु आपल्याच देशातले विरोधक हे मात्र प्रत्येक वेळेला त्यांनी सरकारवरती अविश्वास दाखवला। तो त्यांचा कामच आहे म्हणा, परंतु त्यांनी देशाच्या सैनिकांवरती जो त्या पद्धतीने अविश्वास दाखवला हे अत्यंत निंदाजनक आहे, संतापजनक आहे। निषेध करावा तितका कमी आहे, कारण आज आपलं सैन्य बॉर्डरवरती आहे म्हणून तुम्ही, मी आणि विरोधकसुद्धा त्या ठिकाणी सुरक्षितपणे आपल्या घरी झोपू शकतात। मला तर असं वाटतं या विरोधकांना मोदीजींनी एका गाडीत भरून बॉर्डरवर पाठवून द्यायला पाहिजे, तेव्हा त्यांच्या लक्षात येईल की आपले सैन्य आपल्यासाठी काय करते। सैन्याबद्दलचा अपमान हा कदापि कदापि खपवून घेतला जाणार नाही। कालच काँग्रेसची खासदार प्रणिती शिंदे यांनी ज्या पद्धतीने याला तमाशा म्हटलं, अक्कल ठिकाणावर आहे का असं विचारण्याची वेळ आज त्या ठिकाणी आली आहे। विरोधाला विरोध करणं अतिशय चुकीचं आहे। आज ज्या पद्धतीने मोदीजींचा नया भारत जर आमच्याकडे वाकड्या नजरेने बघाल तर आम्ही घुसू पण आणि मारू पण हे दाखवून दिलेले मोदीजींचं सरकार आहे आणि मोदीजी आहे। आपल्या सैन्याबद्दल या भारतातल्या प्रत्येकाला अपार असा अभिमान आहे आणि त्यांच्या पद्धतीने त्यांच्याबद्दल जर अविश्वास दाखवला गेला तर तो कदापि सहन केला जाणार नहीं। भाजपा के नेता चित्रा वाघ की बातें लाजमी हैं, लेकिन कांग्रेस को ये बातें कहां रास आने वाली थीं और कांग्रेस चुप कहां बैठने वाली थी। तो पलटवार करते हुए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के महासचिव नवीन सिंह ने चित्रा वाघ को जवाब देते हुए कहा कि जब पहलगाम हमला हुआ उसके कुछ दिन पहले भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे जी के फंक्शन में पुलिस सिक्योरिटी थी। इतना बड़ा हमला होता है और इंटेलिजेंस ब्यूरो, NIA इन्हें कानो कान भनक नहीं लग पाती है। ये सरकार की लापरवाही नहीं तो और क्या है। क्या हमारे देश के 26 नागरिक शहीद हो जाते हैं। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, तब उन्होंने ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया और दावा किया कि पहलगाम के हमलावर आतंकवादियों को मार दिया गया है ऑपरेशन महादेव के तहत। लेकिन मारे गए आतंकवादी सही में वही हैं जिसको लेकर हमने सवाल उठाया था। ये सवाल अभी भी बना हुआ है।
दूसरी बात यह है कि पुलवामा के हमला हुआ और 300 किलोग्राम आरडीएक्स पकड़ा गया और देश के 40 जवान शहीद हो गए, जिसको लेकर मोदी जी ये बात नहीं बता पाए हैं और इस पर चर्चा भी नहीं हुई। नवीन सिंह ने कहा कि मैं चित्रावाग जी को कहूंगा कि पहलगाम और पुलवामा हमला कैसा हुआ, देश के लोगों को सच्चाई बताई जाए और अपने भाजपाई नेताओं और सांसदों को सीमा पर युद्ध करने के लिए भेजा जाए। भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं चित्रावाग जी, इन्होंने जो कांग्रेस के ऊपर जो ऐसे आरोप लगाए, जो हमें मीडिया से पता चल रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को वहां की सीमाओं पर भेज देना चाहिए। मेरा ऐसा कहना है कि भाजपा नेताओं को और सांसदों को वहां पे भेजना चाहिए। जंग कैसे लड़ी जाती है। जब ये पहलगाम हमला हुआ उसके कुछ दिन पहले भाजपा के जो सांसद है निशिकांत दुबे जी, जो हमें मीडिया के द्वारा सोशल मीडिया में पता चला, वहाँ पे उनके घर में कुछ फंक्शन थे, शादी थी या कोई रिसेप्शन था, तो वहाँ पे उस समय पुलिस बंदोबस्त था। देश के गृह मंत्री जाते हैं, अमित शाह जी जाते हैं कुछ दिन पहले, तब बंदोबस्त था। देश का इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, एनआईए, बाकी के जो हैं, क्या इनको पता नहीं था इतना बड़ा हमला होता है? तो ये सरकार की लापरवाही है। इस लापरवाही के कारण हमारे देश के 26 भारतीय नागरिक वहां पे शहीद हो जाते हैं। तो आतंकवादी आके हमले में उन्हें क्रूरता से मार देते हैं। तो इन्होंने जिस समय संसद में ऑपरेशन सिंदूर, इसके ऊपर जब चर्चा थी, हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बात रखी। मेरा इस पे ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जब संसद में जब चर्चा चालू थी, उस समय उसी दिन इन्होंने ऑपरेशन महादेव लेके आए। ऑपरेशन महादेव में मीडिया ने दिखाना चालू किया कि बाबा अतरिकी जो मारा गया है, उसके अंदर एक अतरिकी मारा गया है, 3 बाद में मारे गए। लेकिन मीडिया ने भी प्रश्न चिन्ह उठाया कि ये जो मारे गए वही हैं करके, जिन्होंने पहलगाम में हमला किया। दूसरा मेरा ऐसा कहना है कि जो पुलवामा में हमला हुआ, आज तक 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आए? उसके अंदर हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे। आज तक मोदी जी ये बात बता नहीं पाए, ना इसकी कोई चर्चा होती है। तो चित्रावाग जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले देश को और देश के लोगों को सच्चाई बताई जाए कि पहलगाम हमला क्यों हुआ, पुलवामा हमला कैसे हुआ, और अपने लोगों को भेजा जाए, भाजपा के नेताओं को भेजा जाए, सांसदों को भेजा जाए वहां पे युद्ध करने के लिए। देश के सभी राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर टकराव की स्थिति में है। रोज आ रहे नए बयानों से एक दूसरे पर जारी छीटाकशी के बीच शायद हमारे राजनेताओं को यह भी याद नहीं कि मामला सिर्फ राजनीतिक नफे नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि देश में हो रही हर चर्चा का असर देश के मनोबल और एकता पर भी अपना गहरा प्रभाव डालता है। हमारे खास पेशकश में इतना ही। खबरें N24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए N24 न्यूज। नमस्कार।